हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जीके चैनल में। तो दोस्तों अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के मेले व त्यौहार, जिसमें अपन ने दोस्तों कार्तिक माह तक पढ़ लिया था दोस्तों। उसके बाद में जो मार्गशीर्ष व पौष माह है उसमें कोई मेला या त्यौहार नहीं है। आज अपन पढ़ेंगे माघ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं माघ माह के जो कृष्ण पक्ष है उसकी चतुर्थी को दोस्तों तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी मनाई जाती है। कब दोस्तों? माघ कृष्ण चतुर्थी को तिल चतुर्थी व संकट हरण चतुर्थी भी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इस दिन दोस्तों चौथ का बरवाड़ा सोय मधुपुर में क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, माघ कृष्ण चतुर्थी को चौथ का बरवाड़ा सोय माधोपुर में मेला पड़ता है। ठीक है दोस्तों, माघ कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाई जाती है? तिल चतुर्थी या संकट हरण चतुर्थी मनाई जाती है और चौथ का बरवाड़ा स्वामी मधुपुर में मेला पड़ता है। ठीक है, फिर है दोस्तों माघ कृष्ण एकादशी को दोस्तों षठ तिला एकादशी मनाई जाती है। कौन सी? षठ तिला एकादशी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, माघ कृष्ण एकादशी को दोस्तों षठ तिला एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, फिर है दोस्तों माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इस दिन दोस्तों कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। किस दिन? माघ अमावस्या के दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है। यानी जो माघ अमावस्या है इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों अब अपन देखते हैं माघ शुक्ल पक्ष में जो त्यौहार या मेले लगते हैं वो। ठीक है, तो माघ शुक्ल एकम को दोस्तों गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से? गुप्त नवरात्रा कब प्रारंभ होते हैं? माघ शुक्ल एकम को। ठीक है, फिर है दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी को दोस्तों मनाया जाता है बसंत पंचमी। क्या दोस्तों? बसंत पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है, जिसे सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? सरस्वती जयंती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो दोस्तों जो बसंत पंचमी जिसे अपन क्या बोलते हैं? सरस्वती जयंती बोलते हैं। और कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी मनाया जाता है। ध्यान रखना, इस दिन दोस्तों गार्गी पुरस्कार भी मिलता है। यानी कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है? बसंत पंचमी को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों जो माघ पूर्णिमा है उस दिन दोस्तों बेणेश्वर मेला बढ़ता है। और ये बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है? नवाटा पारा डूंगरपुर में। कहाँ दोस्तों? नवाटा पारा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेला बढ़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना इसे अच्छे से। ठीक है, बेणेश्वर मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? नवाटा पारा डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को बहुत सी बार पूछ रखा है। और कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को बेणेश्वर मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? नवाटा पारा डूंगरपुर में। दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को ज़्यादा रिपीट करता हूँ जो बहुत सी बार पूछे हुए हैं। तो जो ये बेणेश्वर मेला वाला जो क्वेश्चन है इससे बहुत सी बार पूछ रखा है, इसलिए मैं इसे बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है दोस्तों कि राजस्थान में खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा कहाँ की जाती है? तो वो बेणेश्वर मेला बढ़ता है नवाटा पारा डूंगरपुर में, वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का दोस्तों क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। या बांगड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। किसे? जो बेणेश्वर मेला इसे बांगड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। जो बेणेश्वर जो मेला बढ़ता है वो त्रिवेणी संगम पर बढ़ता है। 100 माई जाकम इन तीनों नदियों के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला बढ़ता है। ठीक है, संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। वेरी इंपॉर्टेंट है, बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की? संत मावजी ने। किसने की थी दोस्तों? संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ये जो बेणेश्वर मेला है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आप पूरे को याद करें
ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं बेणेश्वर मेला कब पड़ता है, माघ पूर्णिमा को। बेणेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, नोवाटापारा डूंगरपुर। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की मूर्ति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का इसे कुंभ कहा जाता है बेणेश्वर मेले को। बांगड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ यह मेला त्रिवेणी संगम पर पड़ता है और जो नदियाँ वो है सोम, माई, जाकम। संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों फागुन महीना। जो फागुन महीना है उसमें कौन कौन से मेले व त्यौहार बनते हैं या मनाए जाते हैं, तो देखते हैं। जो फागुन कृष्ण पक्ष है उसकी जो त्रयोदशी है दोस्तों, इस दिन दोस्तों महाशिवरात्रि मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कल दोस्तों महाशिवरात्रि है, तो आप इसको अच्छे से याद करें। और क्योंकि इस क्वेश्चन को भी बहुत सी बार पूछ रखा है कि महाशिवरात्रि कब मनाया जाता है, तो फागुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, ध्यान रखना कि महाशिवरात्रि का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाता है दोस्तों। ये मनाया जाता है दोस्तों फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। कब मनाया जाता है, फाल्गुन माह की जो कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, यानी जिसे अपन तेरस बोलते हैं, उस दिन महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और घुश्मेश्वर महादेव मेला शिवाड़ स्वाई माधोपुर में बढ़ता है। कौन सा, घुश्मेश्वर महादेव मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों, शिवाड़ स्वाई माधोपुर में। किस दिन, महाशिवरात्रि के दिन। कोई पूछ ले घुश्मेश्वर महादेव मेला कहाँ बढ़ता है, तो शिवाड़ स्वाई माधोपुर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों अब अपन देखते हैं जो फाल्गुन में माह है उसकी जो शुक्ल पक्ष है उसकी द्वितीया को दोस्तों फुलेरा दूज मनाई जाती है। क्या दोस्तों, फुलेरा दूज। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जो फाल्गुन जो पूर्णिमा है उस दिन दोस्तों होली का त्यौहार मनाया जाता है। कब दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा या फाल्गुन पूर्णिमा ऐसे बोल सकते हो आप। फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाई जाती है। क्या मनाई जाती है, होली मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो होली से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी होली कहाँ मनाई जाती है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर है दोस्तों जो फाल्गुन पूर्णिमा को जो होली मनाई जाती है, अब अलग अलग जगह अलग अलग होली के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो कोड़ामार होली है दोस्तों वो बिनाय अजमेर में मनाई जाती है। कहाँ पर, कोड़ामार होली कहाँ मनाई जाती है दोस्तों, बिनाय अजमेर में। ठीक है, और लठमार होली ये मनाई जाती है महावीर जी करौली। कहाँ पर, महावीर जी करौली में ये मनाई जाती है। कौन सी, लठमार होली कहाँ मनाई जाती है, महावीर जी करौली, यानी जो महावीर जी का जो मंदिर है करौली में, वहाँ पर लठमार होली मनाई जाती है। कोड़ामार होली ये बिनाय अजमेर में मनाई जाती है, और पत्थर मार होली ये मनाई जाती है बाड़मेर। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना है इनको अच्छे से, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पहले के एग्जाम के जो क्वेश्चन देख लेना, उनमें ये पूछा हुआ है कि पत्थर मार होली कहाँ मनाई जाती है, बाड़मेर में। ठीक है, लठ मार होली कहाँ मनाई जाती है, करौली में। कोडा मार होली कहाँ मनाई जाती है, बिनाई अजमेर में। ठीक है दोस्तों, फिर है दोस्तों आगे चलते हैं अपन। राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाई अजमेर में 1904 में स्थापित की गई थी। ये ध्यान रखना, राजस्थान की पहली सहकारी समिति बिनाई अजमेर 1904 में स्थापित की गई। कब दोस्तों, राजस्थान की पहली सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई, बिनाई अजमेर में। कब, 1904 में। ब्यावर में इस दिन बादशाह टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। कब दोस्तों, जो फाल्गुन पूर्णिमा है दोस्तों, यानी होली के दिन, इस दिन ब्यावर में बादशाह टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दोस्तों जो सांगोद कोटा है वहाँ की नान प्रसिद्ध है। क्या दोस्तों, नान प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना, नान कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगोद कोटा की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और बादशाह की जो सवारी है वह कहाँ निकाली जाती है, वो ब्यावर अजमेर में निकाली जाती है। नान कहाँ की प्रसिद्ध है, ये सांगोद कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों,
जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार मनाया जाता है। और बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। क्या दोस्तों, बाड़मेर में होली के दिन इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है। क्या दोस्तों, छेड़छाड़ का देवता कहा जाता है किसको? इलोजी को। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि इलोजी की बारात कहाँ निकाली जाती है? बाड़मेर में। ठीक है, नहान कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगोद कोटा की। ठीक है दोस्तों, जन्म मरण परण का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। ठीक है दोस्तों, और जो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और नान वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सांगोद कोटा का नान प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आपको इनमें एक ये रखना है कि कोड़ा मार होली कहाँ मनाई जाती है? पिनाई अजमेर में। लठ मार होली महावीर जी करौली, और पत्थर मार होली बाड़मेर में। ठीक है दोस्तों, इस दिन दोस्तों ब्यावर में बादशाह टोडरमल की सवारी भी निकलती है। कब दोस्तों? इस दिन ब्यावर में बादशाह टोडरमल की सवारी भी निकलती है। और दोस्तों कोटा की नहान भी इसी दिन निकाली जाती है, यानी कि कोटा की नहान प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि जो कोटा सांगोद है वहाँ की क्या प्रसिद्ध है दोस्तों? नान प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो फागुन पूर्णिमा है दोस्तों, इसी दिन जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार भी मनाया जाता है। और दोस्तों जो बाड़मेर में है वहाँ पर इलोजी की बारात निकाली जाती है। किस दिन दोस्तों? फाल्गुन पूर्णिमा को दोस्तों इलोजी की बारात भी निकाली जाती है। इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। किसको? इलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों चैत्र माह के त्योहार व मेले। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों चैत्र माह। चैत्र कृष्ण एकम को दोस्तों धुलंडी मनाई जाती है। कब दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन बाछौड़ा भोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, चैत्र कृष्ण एकम को दोस्तों धुलंडी मनाई जाती है। और दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को दोस्तों शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन बाछौड़ा भोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है शीतला माता का मेला दोस्तों? चाकसू जयपुर में। इसे गदू का मेला भी कहा जाता है। किसे? शीतला माता का जो मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में, इसे गदू का मेला भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? चाकसू जयपुर में। गदू का मेला कहाँ पड़ता है? तो ये चाकसू जयपुर में, क्योंकि शीतला माता का जो मेला है उसे गदू का मेला कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, वापिस बोल रहा हूँ दोस्तों, शीतला माता का मेला कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। गदू का मेला किसे कहा जाता है? शीतला माता के मेले को, जो कहाँ पड़ता है? चाकसू जयपुर में। फिर है दोस्तों जो चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों जोहर मेला बढ़ता है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ध्यान रखना, चैत्र कृष्ण एकादशी को कब दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी को दोस्तों जोहर मेला पड़ता है। कहाँ पर? चित्तौड़ में। ठीक है, ध्यान रखना ये दोस्तों कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में। ठीक है, फिर है दोस्तों अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन देखते हैं चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष है उसमें कौन कौन से मेले त्यौहार मनाए जाते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम को दोस्तों नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता। जो हिंदू वर्ष है यानी हिंदू माह है उनका प्रारंभ किससे होता है? चैत्र माह से, यानी कि नव वर्ष का प्रारंभ हो जाता है। बसंत नवरात्र प्रारंभ कब होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को। कब होते हैं? चैत्र शुक्ल एकम को बसंत नवरात्र प्रारंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार? गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, जो गणगौर का त्यौहार है ये कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को दोस्तों गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। ध्यान रखना, जयपुर तथा उदयपुर की गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध है।
गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर व उदयपुर की गणगौर बहुत ही प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। किसका? कर्नल जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया था। गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। किसका? गणगौर सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है, ध्यान रखना। लड़कियां अपने अच्छे पति तथा भाई के लिए अच्छी पत्नी की कामना करती है। किस दिन? गणगौर के दिन। जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गणगौर की सवारी निकलती है। किसकी? जैसलमेर में चतुर्थी के दिन गणगौर की सवारी निकलती है। फिर है दोस्तों, नाथद्वारा में पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर या चुंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? नाथद्वारा की। ठीक है, नाथद्वारा में पंचमी के दिन गुलाबी गणगौर व चुंदड़ी गणगौर मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों, जो चैत्र शुक्ल अष्टमी है उस दिन दोस्तों अशोका अष्टमी मनाया जाता है। क्या? अशोका अष्टमी। ठीक है। और जो चैत्र शुक्ल नवमी है दोस्तों, इस दिन रामनवमी मनाया जाता है। क्या? रामनवमी। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये। चैत्र पूर्णिमा को दोस्तों हनुमान जयंती मनाई जाती है। कब? चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और चैत्र पूर्णिमा के दिन जो हनुमान जयंती मनाई जाती है उसी दिन हनुमान जी के मेले भी भरते हैं। जैसे सालासर चूरू में एक हनुमान जी का मेला भरता है, जो मुख्य मेला भरता है, और एक है मेहंदीपुर दौसा। इन दो जगहों में चैत्र पूर्णिमा को मेले भरते हैं। एक तो सालासर चूरू और एक मेहंदीपुर दौसा। ठीक है। सालासर में दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी की मूर्ति है। कहाँ पर? सालासर जो चूरे है यहाँ पर जो भगवान हनुमान जी है उनकी दाढ़ी मूंछ वाले बालाजी की मूर्ति स्थित है। ठीक है दोस्तों। कोई पूछ ले कि राजस्थान में दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? सालासर चूरू में। ठीक है दोस्तों। और जो चैत्र पूर्णिमा उस दिन दो जगह हनुमान जी के मेले पड़ते हैं, एक तो सालासर चूरू और एक मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, दौसा। ठीक है। फिर है दोस्तों वैशाख। जो वैशाख माह है उसमें कौन कौन से मेले पड़ते हैं तो देखते हैं अपन। जो वैशाख कृष्ण तृतीया दोस्तों उस दिन दींगा गौर मेला जोधपुर में भरता है। कब? वैशाख कृष्ण तृतीया को दींगा गौर मेला जोधपुर में बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। दींगा गौर मेला कहाँ बढ़ता है? जोधपुर में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? जोधपुर में दींगा गौर मेला बढ़ता है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों जो वैशाख शुक्ल तृतीया है उस दिन दोस्तों आका तीज मनाई जाती है, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राजस्थान में अबुझ सावा वाली त्यौहार कौन सा है? ठीक है दोस्तों, राजस्थान का अबुझ सावा वाला त्यौहार कौन सा? तो आका तीज, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। और कब मनाया जाता है? वैशाख शुक्ल तृतीया को आका तीज या अक्षय तृतीया मनाया जाता है। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आका तीज। ठीक है। फिर दोस्तों जो वैशाख पूर्णिमा है उस दिन दोस्तों एक तो पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है और एक बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों। इस दिन दो जगह मेले पड़ते हैं, एक बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर और दूसरा है गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़। ठीक है दोस्तों, यहाँ मालवी नस्ल का मेला बढ़ता है। ठीक है। वापस देखते हैं दोस्तों जो अब दोस्तों जो वैशाख पूर्णिमा है उस दिन कौन कौन से मेले पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला है बाणगंगा मेला जो विराटनगर जयपुर में पड़ता है। दूसरा है गोमती सागर मेला जो झालरापाटन झालावाड़ में पड़ता है। यहाँ मालवी नस्ल का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों। फिर है दोस्तों नक्की झील मेला जो माउंट आबू सिरोही में पड़ता है। यह भी कब पड़ता है? वैशाख पूर्णिमा को। फिर है गौतमेश्वर मेला जो अर्नोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। फिर है मातृकुंडिया मेला जो चित्तौड़ में
बरता है। यह कब बरते हैं दोस्तों? वैशाख पूर्णिमा को। ठीक है, इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए। ठीक है दोस्तों, किस दिन? वैशाख पूर्णिमा के दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। वापस देखते हैं, जो वैशाख पूर्णिमा उस दिन कौन कौन से मेले बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो ये पीपल पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है इस दिन। ठीक है दोस्तों, फिर मेले है बाणगंगा मेला जो विराटनगर जयपुर में बढ़ता है। गोमती सागर मेला ये बढ़ता है दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में। नस्ल है मालवी नस्ल का यहाँ मेला लगता है। नक्की झील मेला माउंट आबू सिरोही में बढ़ता है। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। और मातरी कुंडिया मेला चित्तौड़ में बढ़ता है। इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, कल दोस्तों अपन इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।